हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियोस के थ्रू आपको मैं बताने वाला हूं कि हमारे एडवांस टैली कोर्स में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीजें आप सीखेंगे। इस लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहां से क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहां से प्रॉपर आपको एक वेल स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, वेल डिजाइन स्टडी मटेरियल्स, जिसमें टोटल 5 बुक्स की किट रहेगी। वॉल्यूम 1 टैली का, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 7 की एक बुक मिलेगी और एक वॉल्यूम 8 का बुक मिलेगा। टोटल 5 बुक्स की किट मिलेगी और पूरी ट्रेनिंग जो होगी वो फुल्ली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। सारे नोट्स स्टेप बाय स्टेप्स लिखे हुए हैं आपके बुक्स में, सारी चीजें लिखे हैं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फुल्ली ट्रेनिंग प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट है अकाउंट से लेकर टैक्सेशन तक, चलिए हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। और इसको स्टार्ट करने के पहले बता दो कि माई सेल्फ इज रोहित केशरी। मैं मोर देन 15 ईयर से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ टैली फील्ड में। तो हम लोग जो भी बात करेंगे वो आपको सामने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, और ये कोई प्लेन टैली नहीं है। इस कोर्स के थ्रू आपकी अकाउंटिंग स्किल्स इनहांस होगी। टैली हमें ऑपरेटर्स वाली चीजें नहीं सीखनी है, ऑपरेटर्स की चीजें तो है ही है, राइट, बट एक अकाउंटेंट को किस तरीके से प्रॉपर अकाउंटिंग करना चाहिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज करके, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट है। इसमें आपको टोटल 5 बुक्स की किट मिलेगी। फर्स्ट वन इज द टैली वॉल्यूम 1, टैली वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 7। सर ये 4, 5, 6 कहां गया? एक हमारा और कोर्स है टैली एक्सपर्ट्स कोर्स, जिसमें हम लोग 4, 5, 6 कवर कराते हैं। बट आपके एडवांस टैली कोर्स में 1, 2, 3 और 7 है, टैली वॉल्यूम 7। और एक आपको बुक मिलेगी टैली मंत्रा, जो रिवीजन बुक रहता है, जिसके हेल्प से आपको रिवीजन कराया जाता है। आप बहुत इजीली तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मैं वॉल्यूम 1 ओपन करता हूं और दिखाता हूं कि आपके वॉल्यूम 1 में क्या क्या चीजें कंटेंट कवर्ड। सबसे पहले आपको चैप्टर 1, जिसमें आपको टैली का इंट्रोडक्शन और बेनिफिट, टैली सॉफ्टवेयर क्या है और इससे क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एंड चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 में इंट्रोडक्शन, ओवर एंड फीचर्स ऑफ टैली प्राइम। टैली प्राइम जो कि टैली का सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, उसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड ओवरव्यूज के बारे में बताया जाएगा। एंड हाउ टू अपग्रेड द ओल्ड वर्जन ऑफ टैली इनटू द टैली न्यू वर्जन। अगर आपने टैली का कोई ओल्ड लाइसेंस यूज कर रहे हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करना है टैली के न्यू लाइसेंस में, राइट, कैसे अपग्रेड करना है। फिर उसके बाद हम लोग अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंट्स में यूज होने वाले कौन कौन से टर्म्स हैं और उसके क्या मीनिंग्स है, वो सारी चीजें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लाइक असेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के क्या टाइप्स होते हैं, असेट से कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कवर करेंगे। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज क्या होता है, जिसमें हम लोग मॉडर्न अप्रोच डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद सीखेंगे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे अकाउंटिंग में लेजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीजें कैसे आपको सिस्टम से बनाना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। एंड देन चैप्टर नंबर 7 में कंपैरिजन बिटवीन टैली ERP9 एंड टैली प्राइम। टैली ERP9 जो कि टैली प्राइम के जस्ट अर्लियर वर्जन है, तो उसमें और टैली प्राइम में दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे क्या टैली प्राइम में नई चीजें आई हैं। फिर सीखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में हाउ टू डाउनलोड, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द टैली प्राइम। अगर आपको कोई बोलता है कि हमारे पीसी में आप टैली का लाइसेंस अब एक्टिवेट कर दीजिए, तो किस तरीके से आपको टैली को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और किस तरीके से लाइसेंस एक्टिवेट करना है, वो हम लोग चैप्टर नंबर 8 में सीखेंगे। एंड देन चैप्टर नंबर 9, हाउ टू माइग्रेट द टैली ERP9 डेटा इनटू द टैली प्राइम। टैली ERP9 डेटा को कैसे हम लोग को माइग्रेट करना है। अगर आपका कोई क्लाइंट है जो आपको डेटा दे रखा हुआ है ERP9 का, उसको प्राइम में आप कैसे उस डेटा को ओपन करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 9 में सीखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में टैली में कंपनी कैसे क्रिएट होता है। बेसिकली यहाँ कंपनी का मतलब होता है कि एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, किसी भी टाइप्स का बिजनेस, डजंट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, जो आपने पढ़ा है अपने अकाउंट्स में। यहाँ कंपनी का मतलब बिजनेस, ठीक है। तो हमें जब भी टैली में अकाउंटिंग करनी होती है तो अपने बिजनेस के नाम की कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो कैसे कंपनी क्रिएट होता है, उसके प्रॉपर एक एक क्या क्या हमें फील्ड को फीड करने होते हैं, जिससे हमें अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स ना हो, वो हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 10 में।
तो चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें तो हाउ टू क्रिएट ऑल्टर एंड डिलीट द लेजर इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में बेसिकली जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अगर मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लाइक टैली सॉफ्टवेयर की बात करूं तो टैली सॉफ्टवेयर में जर्नल एंट्री तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि आप लेजर नहीं क्रिएट किए हो। तो पहले हम लोग कैसे लेजर क्रिएट होता है टैली में, कैसे ऑल्टर होता है और कैसे डिलीट होता है, वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 11 में सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 की बात करें, ऑल्टरेशन ऑफ कंपनी हाईलाइटेड फॉन्ट्स एंड गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन्स। कुछ फीचर्स एंड फंक्शंस टैली के सीखेंगे कि कैसे हाईलाइटेड फॉन्ट्स क्या होते हैं, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन्स में कौन कौन से फंक्शंस दिए हुए हैं। ऑल्टरेशन ऑफ कंपनी, जो आपने कंपनी क्रिएट किया है उसे कैसे आप ऑल्टर कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन को कोई चेंज करना है, कोई ऐड करना है या लेस करना है, वो कैसे कर सकते हैं। फिर चैप्टर 13 की बात करें तो लेजर ग्रुपिंग एंड टैली प्राइम। बेसिकली टैली में जब आप कोई लेजर बनाते हो तो टैली चूंकि एक सॉफ्टवेयर है, एक मशीन्स है, उसे कैसे पता चलेगा कि इस लेजर का नेचर क्या है। जैसे आपने एक राम अकाउंट बनाया तो टैली को कैसे पता चलेगा कि भाई राम कौन है, ओनर है या सप्लायर है या यू कैन से कस्टमर्स है। तो हम लोग लेजर की जो ग्रुपिंग करते हैं उसके थ्रू टैली को पता चलता है कि टैली की वो जो लेजर है उसका नेचर क्या है। तो टैली में लेजर की ग्रुपिंग जो कि लेजर का नेचर बताता है वो कैसे किया जाता है प्रॉपर तरीके से वो सीखेंगे। बिकॉज अगर आपने लेजर की ग्रुपिंग गड़बड़ कर दिया है तो आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो टैली को में कंपनी कैसे शट किया जाता है, चेंज टैली वॉल्ट वॉल्ट टैली में पासवर्ड्स कैसे चेंज करना है, एंड लेजर क्रिएशन टैली में लेजर कैसे एक नए तरीके से क्रिएट किया जाता है। ऊपर हमने एक नॉर्मल तरीका बताया है। अच्छा, वीडियोस को आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि टैली का इंपॉर्टेंस क्या है, कहां कहां पे आपका यूज आएगा। इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियोस बना रखा है, आप वो वीडियोस हम यूज करेंगे। यहां हम सीधे बात करेंगे अपने कंटेंट के बारे में। तो चैप्टर 15 में वाउचर क्रिएशन। टैली में बाय डिफॉल्ट 24 वाउचर्स प्री क्रिएटेड रहते हैं, लाइक परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर्स, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा। ये है क्या, ये बेसिकली रजिस्टर्स हैं, वो बने रहता है। अगर इनके अलावा कोई वाउचर्स क्रिएट करना है, लाइक परचेज रजिस्टर बना हुआ है लेकिन आप चाहते हो कि परचेज फ्रॉम दिल्ली, परचेज फ्रॉम गुजरात, अलग अलग स्टेट के परचेजेस की अलग अलग रजिस्टर्स में एंट्री हो, तो वी कैन क्रिएट द वाउचर क्रिएशन, है ना। हम वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट किया जाता है वाउचर्स, वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। डेट एंड पीरियड्स, जब आप टैली में अकाउंटिंग करोगे तो कई बार एरर शो होता है कि आपका डेट जो है करेंट पीरियड से अबव है, राइट, या आपका जो डेट है वो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम के पहले है, तमाम इश्यूज आता है। तो वो क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं डेट एंड पीरियड्स का, वो हम लोग यहाँ डेट एंड पीरियड के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। टैली में फीचर्स क्या होता है एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको कब फीचर्स का यूज करना है, कब कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना है, फीचर्स में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, किस तरीके से यूज करना है फीचर्स का, किस किस तरीके से यूज करना है कॉन्फ़िगरेशन का, वो हम लोग फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर नंबर 15 में कवर करेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 16 जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आप अपने बिजनेसेस के जो भी ट्रांजेक्शन है, परचेज, सेल्स, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, उसका सिस्टम से कैसे, मतलब प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कैसे करें, कैसे जर्नल एंट्री प्रॉपर तरीके से करें, वो हम लोग चैप्टर नंबर 16 में सीखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 17 में मोड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड टाइप्स ऑफ लेजर एंड ग्रुप्स। अपने बिजनेस ट्रांजेक्शंस को कौन कौन सा मोड है, जैसे अगर मैं परचेज सेल की बात करूं तो टैली में 3 मोड्स दिया हुआ है, अकाउंट इनवाइस, आइटम इनवाइस एंड एज वाउचर्स। तो कब क्या कौन सा मोड यूज करना है, कौन सा मोड किस पर्पस के लिए बना हुआ है, ये हम लोग सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लेजर एंड ग्रुप टाइप्स ऑफ लेजर्स में बेसिकली करे सीखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल लेजर्स बना सकते हैं, एक साथ हम कैसे बहुत सारे लेजर्स बना सकते हैं, एक साथ बहुत सारे ग्रुप कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग टाइप्स ऑफ लेजर एंड ग्रुप में सीखेंगे। फिर रिपोर्ट्स इन टैली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टैली में रिपोर्ट्स देखने आना चाहिए, उसकी स्टडी कैसे की जाती है, किस किस डिफरेंट तरीके से हम रिपोर्ट्स को देख सकते हैं और रिपोर्ट्स देखते समय में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी चीजें हम लोग रिपोर्ट्स एंड टैली में कवर करेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 19 रिपोर्ट्स, लाइंस एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसमें हम लोग टैलीज में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस एंड फीचर्स दिए हुए हैं जिसके हेल्प से हम अपने रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं
और प्लस अपनी अकाउंटिंग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। वो उसका हमने दो पार्ट्स बनाया, रिपोर्ट साइंस एंड मिसलेनियस टॉपिक्स पार्ट 1 एंड मिसलेनियस टॉपिक्स पार्ट 2। हमारे कोर्सेस में गाइस टैलीज के जो फीचर्स एंड फंक्शंस हैं वो तो आपको बताया जाएगा, वो एक छोटा पार्ट है। ज्यादा फोकस जो किया जाएगा कि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अकाउंटिंग होती है उसको किस तरीके से हम टैली का यूज करके प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस्ड है। फिर आता है आपका चैप्टर 21 एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। बेसिकली ईयर एंड में बहुत सारे एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ती है, लाइक बैड डेट्स की, बैड डेट्स रिकवर्ड की, प्रीपेड की, आउटस्टैंडिंग की, ये बहुत सारे डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ता है, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करनी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना पड़ता है, ड्राइंग्स की एंट्री एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्लोजिंग स्टॉक्स की एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ये सारे एडजस्टमेंट कैसे टैली में किए जाते हैं और इस एडजस्टमेंट की क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर 21 में सीखेंगे। फिर टैली का शॉर्टकट की, किस तरीके से टैली का शॉर्टकट की यूज करके, जिसमें मोर देन 100 शॉर्टकट कीज पे हमने डिस्कस किया है, आप थोड़ा अपनी अकाउंटिंग को फास्ट कर सकते हो। तो ये सारा कंटेंट आपको वॉल्यूम 1 में सिखाया जाएगा, टोटल चैप्टर 21 1 to 21। अब आते हैं वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 की बात करें तो वॉल्यूम 2 में हमने बेसिकली एक फॉर्म्स की अकाउंटिंग उठाया है, एक कंपनी की अकाउंटिंग उठाया है, जिसमें फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च की जर्नल एंट्रीज वगैरह करेंगे, और उसके साथ साथ ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करना है, ट्रायल बैलेंस के एरर को कैसे पकड़ना है, कैसे ट्रायल बैलेंस के करेक्शन करना है, क्योंकि अगर आपका ट्रायल बैलेंस सही है तो, बट ऑब्वियस है टैली क्या करता है, अगर आपने जर्नल एंट्री किया है तो वो लेजर्स में पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस सब बना देता है। तो अगर आपके ट्रायल बैलेंस सही आए हुए हैं तो आपके ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस ऑटोमेटिकली सही रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च मोर देन 140 एंट्रीज करेंगे, और 12 मंथ्स का ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करना है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वॉल्यूम 2 में। फिर उसके बाद आता है गाइस वॉल्यूम 3, जो हम एडवांस तरफ मूव करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग के बाद एडवांस स्टाइलिक तरफ मूव करेंगे। चैप्टर 23 की अगर बात करें तो 23 में अकाउंटिंग विद टैली यूजिंग द इन्वेंटरी। टैली में स्टॉक अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, स्टॉक का मैनेजमेंट कैसे होता है, स्टॉक अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, वो चीजें हम लोग चैप्टर 23 में सीखेंगे। चैप्टर 24 में वाउचर टाइप्स, टैली में 24 वाउचर्स पहले से रहते हैं, इसमें उसके अलावा जो वाउचर्स बनाने हैं, वाउचर्स के सीरीज जो होती हैं, मतलब वाउचर नंबर्स होते हैं, अगर उसको कस्टमाइज करना है तो कैसे कस्टमाइज करेंगे, नई सीरीज के वाउचर्स कैसे बना सकते हैं, वो 24 में सीखेंगे। बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल चैप्टर नंबर 25 में सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कस्टमर्स हमसे पूछता है कि कौन से बिल्स के अगेंस्ट में कितना पैसा आपको देना है, राइट। जैसे हम लेजर देके ये तो बता सकते हैं किसी भी अपने कस्टमर को, भाई साहब आपसे इतने पैसे लेने हैं, राइट। लेकिन अगर मेरा कस्टमर हमसे पूछ ले कि सर कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में कितना पैसा देना है आपको, तो उस केसेस में हमें बिल वाइज मेंटेन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर्स है, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। और उसी तरीके से अगर हमें अकाउंटिंग में ये मैनेज करना है कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में हमें कितना पे करना है, तो हम लोग सीखेंगे बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेबल्स में इसकी अकाउंटिंग। फिर आता है टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली प्राइम। टैली में कैसे हम सेटअप बना दे कि टैली ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे, इसमें बेसिकली हमें इंटरेस्ट पैरामीटर वगैरह सब सेट करना होता है, तो कैसे किया जाता है ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली प्राइम में सीखेंगे। चैप्टर 28 में इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स पे कैसे इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करनी है। 27 बेसिकली अगर आपने किसी को लोन वगैरह दिया है तो वो क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट। लेकिन अगर बिल वाइज अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जैसे आपने मिस्टर महेश को कोई गुड सेल किया है, 4 बिल सेल किया है, उनको 4 बार ट्रांजेक्शन किया है, तो अलग अलग बिल्स का अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स में हम ये चीज सीखेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन पेबल्स में अगर हमें कितना किस बिल के अगेंस्ट में कितना पे इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट ऑन पेबल्स में सीखेंगे। लोन पेबल्स एंड लोन विद एडवांस पैरामीटर्स, इसमें बेसिकली कुछ एडवांस पैरामीटर्स की बात करेंगे कि अगर ट्रांजैक्शन डेट से पहले इंटरेस्ट चार्ज करना है, कई बार डील क्या हो जाती है हमारी पहले हो जाती है, इंटरेस्ट उस दिन से कैलकुलेट हो जाता है डील वाले डेट से जिस डेट को हमने डीलिंग किया है, और ट्रांजैक्शन बिलिंग्स कुछ दिन बाद होती है, तो उस केसेस में हम बिलिंग डेट से पहले अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे करें, या ड्यू डेट के कुछ दिन बाद से अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो हम उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करें,
वो हम लोग सीखेंगे चैप्टर 29। फिर चैप्टर 30 में बैंक रिकॉन्सिलेशन, मैनुअली तो आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन किया ही होगा, क्लास 11 में सिखाया। टैली में किस तरीके से बैंक का रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है वो हम लोग चैप्टर 30 में सीखेंगे। चेक प्रिंटिंग एंड पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन, टैली में चेक प्रिंटिंग कैसे होता है। कई बार आपने देखा होगा चेक जो मिलता है हमें वो प्रिंटेड फॉर्मेट में रहता है, मतलब उसमें नाम, अमाउंट्स, जो सारी चीजें हम लोग मैनुअली से जो पेन से लिखते हैं, कई बार वो कंप्यूटर से प्रिंटेड रहता है। तो हम टैली का सॉफ्टवेयर का यूज करके चेक प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन, पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन मतलब जिसको पीडीसी, जैसे आपने आगे के डेट का किसी को चेक दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक जिसको बोलते हैं। तो पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन जैसे आज है आपका फॉर एग्जांपल 20 अगस्त, तो आपने किसी को 1 सितंबर का चेक दे दिया है, तो दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन। एंट्री आज कर रहे हो लेकिन वो चेक तब तक क्लियर नहीं कर सकता जब तक 1 सितंबर ना आ जाए। तो पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग कैसे होती है वो हम लोग चैप्टर नंबर 31 में सीखेंगे, राइट। ये प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा गाइस, एक सैंपल दे दे रहा हूं जिसमें पूरा हर चैप्टर में एक प्रोजेक्ट रहेगा और उसके बाद एक असाइनमेंट रहेगा जिसके हेल्प से आप अपना टेस्ट करोगे कि भाई हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अब आते हैं वॉल्यूम नंबर 7 पे। वॉल्यूम नंबर 7 जो कि टैक्स से रिलेटेड है हमारा, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस ये सारी चीजें कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 62 जिसमें फंडामेंटल एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, जीएसटी के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे और उसके क्या एडवांटेजेस हैं वो सीखेंगे। चैप्टर नंबर 63 में कंपोनेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के क्या कंपोनेंट है, लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे टैक्सेशन पे, हमारे अकाउंटिंग में क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, इफेक्ट ऑफ जीएसटी। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 64 जहां पे ऑल अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 64 में कवर करेंगे। फिर 65 में फंडामेंटल ऑफ जीएसटी रिटर्न, जीएसटी के कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं, उनका ड्यू डेट क्या है, किस कंपनी में किस फॉर्म्स में कौन सा जीएसटी फॉर्म्स एप्लीकेबल होता है वो हम लोग को सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ जीएसटी रिटर्न में। चैप्टर 66 में जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर1 कैसे फाइल किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे 66 एंड 67 की अगर बात करें हम लोग तो हाउ टू फाइल जीएसटीआर3बी, जीएसटीआर3बी की किस तरीके से फाइलिंग की जाती है वो 67 में सीखेंगे। 68 में जीएसटी की एंट्रीज कैसे होती है, राइट, वो हम लोग 68 में सीखेंगे। फिर 69 में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिया गया है जीएसटी से रिलेटेड जो आपको करने हैं। एंड चैप्टर 17 में हाउ टू चेक द जीएसटी रिपोर्ट्स इन टैली, जीएसटी का जो रिपोर्ट्स टैली में दिखता है उसको किस तरीके से स्टडी करना है, अगर कोई एरर आया हुआ है तो उस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, वो हम लोग सारे टेबल्स कैसे स्टडी करनी है जीएसटी के रिपोर्ट्स की, वो हम लोग 70 में कवर करेंगे। 71 में डिफरेंस बिटवीन द जीएसटीआर 2A एंड 2B, 2A और 2B में क्या डिफरेंस है वो हम लोग 71 में कवर करेंगे। 72 में ई-वे बिल क्या होता है, कब अप्लीकेबल होता है, कैसे ई-वे बिल जनरेट किया जाता है वो सीखेंगे। फिर कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन 2 टाइप्स का बेसिकली होता है, एक होता है एज अ रेगुलर डीलर और एक होता है एज अ कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन डीलर्स के रूप में अगर आप रजिस्ट्रेशन लियो तो उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है वो हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 72 में। 73 में इनकम टैक्स रिटर्न की बात करेंगे कि क्या होता है इनकम टैक्स, कैसे कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग कैसे की जाती है इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो 73 में सीखेंगे। एंड 74 में टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड 75 में टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, वो 74 एंड 75 में कवर करेंगे। इस तरीके से गाइस आपका ये वॉल्यूम नंबर 4 मतलब है तो ये 7 बट ये आपका चौथी बुक्स रहेगी 1, 2, 3 एंड 7। और उसके बाद जो लास्ट बुक है आपकी वॉल्यूम नंबर 8 टैली मंत्रा द फास्ट ट्रैक मैनुअल्स, उसमें बेसिकली आपके ओन वर्ड्स में सारे चैप्टर्स का व्हाट, हाउ एंड व्हाई बताया गया है, ठीक है, कि वो चैप्टर में क्या दिया हुआ है, किस तरीके एंड क्या हम लोग सीखेंगे, व्हाई क्यों सीख रहे हैं ये चैप्टर्स, एंड हाउ कैसे उसको एप्लीकेबल करना है, राइट। चैप्टर्स का व्हाट, व्हाई एंड हाउ चैप्टर वाइज दिया हुआ है जिससे आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सके। तो इस तरीके से टोटल 5 बुक्स की स्टडी करेंगे हम लोग एडवांस टैली कोर्स में, और आपके कंटेंट देख के समझ में आ गया होगा कि ये कोई बेसिक टैली या ऑपरेटर लेवल की नहीं है, इससे आपके अकाउंटिंग स्किल इनहांस होगी,
आप किसी भी फॉर्म्स की अकाउंटिंग कर सकते हैं इजीली तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अकाउंट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।